भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसका नशा छुड़ाने का, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाई करवाई, बहुत ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ उसका करवाया, लेकिन आपने पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च किए, लेकिन उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, उपाय अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा पूर्णतः छूटेगा ही छूटेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है, ठीक। तो अभी कुछ दिन पहले पूज्य गुरुदेव की कथा हुई, उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि जितने भी भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो गुरुदेव की कथा हुई और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा मतलब गुरुदेव को पत्र लिखा और गुरुदेव ने पत्र पढ़े। जैसे ही गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों का यही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो एक घर का व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को अपने घर में किया, ठीक। जैसे ही उपाय उन्होंने जाके अपने घर में किया तो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका जो मतलब बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका पूर्णतः नशा समाप्त हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो नशा है ना वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल का उपाय है। किसका है? 3 काली तिल का उपाय है। अब 3 काली तिल उपाय करेंगे कैसे, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको ये उपाय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता होगा। मतलब कोई भी आपके घर में नशा करता है, ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है, ठीक। अब कराएंगे कैसे, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय में 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए फिर समझा रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा, ठीक। अब 3 काली तिल ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब आपको देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल काली तिल लेना है, ठीक। ले लिए। अब लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, उस व्यक्ति को भेज देना सीधे सीधे शिव मंदिर। जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलेगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। कहा? दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब जैसे ही दक्षिण की ओर खड़ा होगा, उत्तर की ओर चेहरा कर लेगा। इसमें बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में भी कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है, हमको थोड़ा साफ साफ क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उससे बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? देखिए, महादेव को एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय जो भी करता है ना उसकी अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होती ही होती है, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि घर का जो कोई व्यक्ति नशा करता है ना उसका जो मन है ना किसी उपाय में लगता है, ना किसी पूजा पाठ में लगता है, मतलब किसी भी चीज़ में नहीं लगता। तो आप जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य जो है तो नशा करता है ना, आप जो उनका है तो वो नशा आप कैसे छुड़ाएंगे, चलिए हम उसकी बात करते हैं। आपको इस उपाय में 1 लोटा जल चाहिए और 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए, ठीक ना। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, पहली बात। और तांबे के लोटे में होने के साथ साथ कहाँ होना चाहिए, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेंगे
और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, और इस बार आपको बाबा को अर्पित करना है उनका एक नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का। इसके पहले श्रम्भेश्वर महादेव का नाम था ना। इस उपाय में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, चुपचाप अर्पित करना है। जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद देखिए अब करना क्या है आपको। अब जैसे ही वो जो जल है वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आप उसको भर लीजिए। ठीक, भर लिए। अब भरने के बाद आपको करना क्या है, उसको लेके आ जाइए घर। अब घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से जल पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति क्या मांगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन एक बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी ना, तो उसका जितना भी नशा है सारा का सारा बाहर आने लगेगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा उपाय। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।